नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत करते हैं आइए इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। अरब युद्ध से जुड़ी आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि इजराइल ने लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट किया है। तेहरान को तबाह करने में सक्षम है ये इजरायली मिसाइल। इजरायली मिसाइल की रेंज 1800 किलोमीटर है। इजराइल और ईरान में तनाव बहुत चरम पर है, ऐसे में इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट से अरब को दहलाने वाली जानकारी भी लीक हुई है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल 72 घंटे में लेबनान पर हमले शुरू कर सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने फाइनल फैसले पर मोहर लगा दी है। गाजा युद्ध से फोकस शिफ्ट करके लेबनान पर केंद्रित कर दिया गया है। उधर लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने भी जंग की बड़ी तैयारी कर ली है। प्रॉक्सी संगठनों की संधि हो चुकी है और सबने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का प्लान क्या है और कैसे इजरायली धरती प्रॉक्सी के हमलों से धधक रही है। तेल अवीव वर्सेस बैरूत का महासंग्राम आरंभ हो चुका है और ये उसकी 5 तस्वीरें हैं। लेबनान सीमा पर इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। हिज़्ब की एलीट रादवान फोर्स भी युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं। हूती ने इजरायली पोर्ट पर पहली बार सटीक हमले किए हैं और युद्ध के डर से अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान से निकालने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अगले 72 घंटे अरब के भविष्य पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं, क्योंकि इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ ऑल आउट वॉर के फैसले पर मोहर लगा दी है। इजरायल वर्सेस प्रॉक्सी एक्सिस यानी प्रॉक्सी संगठनों की सीधी जंग इजरायल से छिड़ने वाली है, जिसके संकेत इन बयानों से मिल रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि इजरायल लेबनान को पाषाण युग में पहुंचा देगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि राफा से जवान लेबनान के लिए रवाना हो चुके हैं। ईरान ने कहा है कि लेबनान पर हमला हुआ तो पूरा अरब धधक उठेगा। अमेरिका ने कहा है कि लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन से इजरायल ईरान युद्ध शुरू हो जाएगा। युद्ध तो शुरू हो चुका है, बस इसको भड़काने से बचाने के लिए अमेरिका ताकत झोंक रहा है। लेकिन ये कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं, क्योंकि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच वार पलटवार जारी है। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान पर बमबारी की। इस हमले में एत्रोन शहर में हिज़्ब के कई ठिकाने नष्ट करने का दावा किया गया है। आईडीएफ की आर्टिलरी ब्रिगेड ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की एक चौकी पर हमला करके कई लड़ाकों को मार डाला। दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ ने हमले करके बड़े इलाके को धुआं धुआं कर दिया। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकाने पर इजरायली सेना ने बमबारी की। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई ड्रोन ऑपरेटर मारे गए। बीते कई दिन से हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच बमबारी जारी है।
27-28 जून को हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर कई बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई शहरों पर रॉकेटों की बरसात की। रिपोर्ट है कि 7 मिनट में हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट हमले किए हैं। उत्तरी क्षेत्र में तैनात इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट हवा में ही नष्ट कर दिए। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके कहा है कि 27-28 जून को इजराइल की कई सैन्य चौकियां ध्वस्त कर दी गईं। हिजबुल्लाह के बम और रॉकेट हमलों से उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में आग लगी हुई है। ये तस्वीरें उत्तरी इजराइल से आई हैं, जहां जगह जगह आग लगी है। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजराइल में 150 नागरिकों की मौत हो चुकी है। 15,000 से ज्यादा इजरायली नागरिक हमलों में घायल हो चुके हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं तो यमन से हूती और इराक से इराक रेजिस्टेंस ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हूती ने 27 जून को इजराइल की जमीन पर हमला करके उसके कई जहाज ध्वस्त किए हैं। हूती ने इजराइल पर एक साथ 2 हमले किए हैं। पहला हमला इजराइल के हाइफा पोर्ट पर किया गया है। यहां हूती और इराक रेजिस्टेंस ने साझा मिसाइल ऑपरेशन किया है। दोनों संगठनों ने हाइफा पोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। हाइफा में तैनात इजरायली डिफेंस सिस्टम मिसाइलें नहीं रोक पाया। इन हमलों में हाइफा पोर्ट पर खड़े कई मालवाहक जहाजों को नुकसान हुआ है। हाइफा पोर्ट पर यमन से हूती का पहला हमला नाकाम रहा, लेकिन दूसरा हमला कामयाब हुआ है। हूती ने दूसरा हमला लाल सागर में हुदैदा से किया। हुदैदा में ड्रोन और समुद्री ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में इजरायली मालवाहक जहाज ध्वस्त हो गया। हूती के समुद्री ड्रोन सिजॉय नाम के मालवाहक जहाज से टकराए। हूती के हमलों से 3 दिन में इजराइल का दूसरा मालवाहक जहाज ध्वस्त हुआ है। हूती प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल याहिया सारी ने इन हमलों की जानकारी दी। इराक रेजिस्टेंस, हूती और हिजबुल्लाह, इन तीनों संगठनों के लड़ाके इजराइल से सीधी जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। इजराइल ने भी लेबनान पर सीधे ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इजरायली सेना को राफा से निकालकर लेबनान बॉर्डर की तरफ रवाना किया जा रहा है। राफा से टैंक और सैन्य वाहन भी हटाकर लेबनान की सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट से पता लगा है कि इजराइल लेबनान पर हमले का मन बना चुका है। इजरायली सेना 2 से 5 दिन के भीतर लेबनान पर हमले शुरू कर देगी। इजराइल की जंग के आसार देखते हुए अमेरिका ने भी लेबनान से अपने नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यूके के साइप्रस बेस से अमेरिकी सेना लेबनान में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को निकालने की तैयारी में जुटी है। बड़े युद्ध की आशंका बढ़ती देखकर अमेरिका ने भी इजराइल को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। बाइडेन प्रशासन ने अप्रैल से इजराइल को हथियार आपूर्ति बंद कर दी थी। 27 जून को बाइडेन ने हथियार आपूर्ति को मंजूरी दे दी। इजराइल को 250 किलो के 2000 बम पहुंचा दिए गए हैं। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका उतर चुका है तो इजराइल विरोधी खेमा भी एक्टिवेट हो गया है। सीरिया ने अमेरिकी ड्रोन पर हमला करके हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरने के संकेत दे दिए हैं।
सीरिया की असद सरकार ने अमेरिका के MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन पर मिसाइल हमला करके उसे नष्ट कर दिया। ये अमेरिका को 670 करोड़ रुपए की चोट है। हालात बिगड़ते देख तुर्की ने कहा है कि उसकी सेना विश्व युद्ध के लिए तैयार है। लेबनान से लेकर ईरान और तुर्की तक इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी कर चुके हैं। अगर लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो अरब में इस्लाम वर्सेस यहूदी युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ओडेसा में रूस ने बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेन के कमांड सेंटर पर हवाई हमला किया गया। हमले के बाद कमांड सेंटर में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचा। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जैसी तबाही इजराइल में मचाई थी, उससे भी कहीं ज्यादा तबाही की धमकी हिजबुल्लाह ने दी है। अंदेशा जताया जा रहा है कि कभी भी इजराइल और लेबनान में भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है। इसके अलावा दूसरे ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल दहलाने की तैयारी में है। अब सवाल उठ रहा है कि अचानक अरब क्यों सुलगने लगा? यूरोप जैसे हालात मध्य पूर्व में क्यों हो गए हैं? कहीं इसके पीछे पुतिन का दिमाग तो नहीं है? पेंटागन की रिपोर्ट है कि रूस ईरान मिलकर अरब में बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। आखिर क्या है पुतिन का प्लान मिडिल ईस्ट, जिससे अरब में भारी तबाही मच सकती है? इस रिपोर्ट में जानिए। अमेरिका अगर यूरोप में रूस की घेराबंदी के लिए यूक्रेन को मोहरा बना रहा है और नेटो देशों को रूस में तबाही मचाने का फरमान जारी किया है, तो रूस ने भी अरब से अमेरिका को खदेड़ने के लिए ब्लूप्रिंट बना लिया है और इसके लिए इजराइल की घेराबंदी करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। यानी इजराइल अगर तबाह हुआ तो अमेरिका के वर्चस्व को भी झटका लगेगा। ये अमेरिका के होते हुए इजराइल का काम तमाम कैसे हो गया? इसके लिए पुतिन ने ईरान को साथ मिला लिया है और ईरानी प्रॉक्सी को लगातार हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। अब इजराइल के खिलाफ सिर्फ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन ही नहीं लड़ रहे, बल्कि इन सब के पीछे रूस का दिमाग है। मिडिल ईस्ट में रूस इसी तरह के हालात पैदा करना चाहता है जैसे हालात अमेरिका ने पूर्वी यूरोप में कर दिए। रूस का प्लान एकदम सीधा है। अमेरिका का दबदबा उन तमाम देशों में खत्म कर दिया जाए तो अमेरिका के इशारे पर अरब पर हुकूमत की जा सके। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए पैदा हो जाएगा, क्योंकि इजराइल अमेरिका की मदद से इस्लामिक देशों के बीच में अपने वर्चस्व को जिंदा रख पाया है। लेकिन अमेरिका अगर अरब से बाहर हुआ तो इजराइल को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकता। इसी मौके के लिए ईरानी प्रॉक्सी तैयार बैठे हैं, जिन्हें उकसाने का काम रूस कर रहा है। हमास ने इजराइल दहलाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हिजबुल्लाह इजराइल में तबाही मचाने को तैयार है। हूती ने भी लाल सागर में नाकाबंदी की हुई है। ईरान भी इजराइल में तबाही की धमकी दे चुका है। इसके अलावा दूसरे ईरानी प्रॉक्सी भी हमले कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में
हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, इसीलिए अमेरिका अरब से अपने नागरिकों को निकालने में जुटा हुआ है। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद लेबनान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में शिप भी भेज दिए हैं। कहीं लेबनान से हिजबुल्लाह हमले न कर दे, इसलिए साइप्रस में ब्रिटिश बेस को वॉर रेडी कर दिया गया है। वहां F-35 जेट्स की तैनाती कर दी गई है और भूमध्य सागर में वॉरशिप भी लगा दिए गए हैं, ताकि अगर हिजबुल्लाह हमले करता है तो तुरंत जवाब दिया जा सके। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि उसने साइप्रस और भूमध्य सागर में पश्चिमी देशों के बेड़े को उड़ाने के लिए 300 मिसाइल लॉन्च पैड पर लगा रखी। इसी तरह की आशंका इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जताई है। तेहरान 7 मोर्चों पर युद्ध की तैयारी में है। उसके प्रॉक्सी संगठन मिडिल ईस्ट में हालात विस्फोटक बनाना चाहते हैं। हम जवाब को तैयार हैं। पश्चिमी देशों के नागरिकों से आग्रह है, जल्द से जल्द लेबनान छोड़ दें। नेतन्याहू का यह बयान रक्षा मंत्री योव गैलेंट के अमेरिका जाने के बाद आया है, जहां योव गैलेंट ने बाइडेन, रक्षा मंत्री ऑस्टिन और विदेश मंत्री ब्लिंकन के अलावा पेंटागन के अधिकारियों से मीटिंग की थी। हो सकता है उसी मीटिंग में यह तय हुआ हो कि लेबनान पर हमला कब और कैसे करना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो रूस ईरान के इशारे पर इजरायल पर 7 मोर्चों से हमला हो सकता है। जिसमें सबसे पहले लेबनान के लड़ाके हमास जैसा हमला करने के लिए बॉर्डर के पास पहुंच चुके हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए वो 7 फ्रंट दिखाते हैं जहां से इजराइल पर हमले हो सकते हैं। पहला फ्रंट ईरान है, जहां से IRGC मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है, जबकि दूसरा फ्रंट गाजा है, जहां से हमास ने रॉकेट स्ट्राइक की थी। तीसरा फ्रंट यमन है, जहां से हूती हमले कर रहा है। चौथा और पांचवा फ्रंट इराक और सीरिया है, जहां ईरानी प्रॉक्सी गुट एक्टिव हैं, जो इजराइल के अलावा अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमले कर रहे हैं। इसी तरह छठे फ्रंट वेस्ट बैंक से भी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद IDF सैनिकों पर हमले कर रहा है, जबकि 7वां फ्रंट लेबनान है, जहां से हिजबुल्लाह ने विनाश की धमकी दी है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे नेटो देशों ने भी लेबनान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। जिसमें अमेरिका के अलावा फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड और डेनमार्क शामिल है। यानी लेबनान सेंटर पॉइंट बन चुका है, जहां कभी भी इजरायली जेट गोले बरसा सकते हैं या हिजबुल्लाह के सैनिक इजरायल में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। पेंटागन ने CIA की रिपोर्ट के बाद USS वास्प और 24th मरीन यूनिट को भूमध्य सागर भेज दिया है। इसके अलावा 2 वॉरशिप भी इस यूनिट में शामिल होने वाले हैं। रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक इजरायल दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक अगले कुछ दिनों में कर सकता है। साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उसके सैनिक लेबनान बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। हालांकि इजरायल ने 10 मील का बफर जोन बॉर्डर बना लिया है, जहां से अमेरिका के अलावा दूसरे यूरोपीय देशों के नागरिकों को सेफ पैसेज मिल सके। इस बीच अमेरिका कोशिश कर रहा है कि युद्ध विराम का कोई रास्ता निकल सके, लेकिन नेतन्याहू की जिद से उसे पीछे हटना पड़ रहा है। इसी वजह से अरब में हालात बिगड़ रहे हैं, जबकि रूस भी चाहता है कि स्थिति इसी तरह की हो जाए, जिससे अमेरिका को खदेड़ने का मौका मिल जाए। दूसरी तरफ तुर्की ने कह दिया है कि वो तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार है, जबकि सीरिया में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया। उधर लीबिया ने भी अपने सैनिक अल्जीरिया बॉर्डर पर लगा दिए हैं
अल्जीरिया को अमेरिका की मदद मिलती रही है, लेकिन अब लगातार उन देशों पर हमले का खतरा पैदा हो गया है जहां अमेरिका का दबदबा है। और उसमें सबसे पहले नंबर पर है इजराइल, जहां तबाही मचाने का अल्टीमेटम हिजबुल्लाह दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में रूस का विध्वंसक एक्शन, यूक्रेनी ठिकाने पर MLRS से अटैक किया। ग्रैड से रॉकेट की जबरदस्त बरसात देखने को मिली। यूक्रेन को ड्रोन कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया। रूस का राज्य क्लेनिनग्राद परमाणु युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है। नेटो देश क्लेनिनग्राद की एटमी घेराबंदी करने जा रहे हैं। क्लेनिनग्राद को रूस से पूरी तरह से काटने का प्लान है। यूरोप में रूस के खिलाफ नेटो ने यह कदम तब उठाया जब उन्हें पुतिन के यूरोप विनाश का ब्लूप्रिंट मिला। तो सवाल यही है कि अगर क्लेनिनग्राद को रूस से काटने की कोशिश हुई तो पुतिन क्या अगला कदम उठाएंगे? यूक्रेन युद्ध की आग और भी विकराल होने जा रही है। इतनी विकराल कि इसमें यूरोप जलने वाला है। परमाणु विस्फोट के बाद विनाश की ऐसी ज्वाला भड़कने जा रही है जो कई देशों को शमशान बना देगी। रूस और नेटो देश जिस तरह की युद्धक गतिविधियां चला रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि रूस और नेटो यूरोप में भिड़ने जा रहे हैं। ये परमाणु भिड़ंत होगी, ऐसी लड़ाई जिसमें अकल्पनीय तबाही होगी। अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो और रूस के बीच यूरोप में जंग की मुनादी उस वक्त हो गई जब एक ही साथ कई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। ग्लोबल ब्रेकिंग 1, रूस के दुश्मन पोलैंड ने अपनी सेना और नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। ग्लोबल ब्रेकिंग 2, यूक्रेन ने बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से सुरक्षा समझौता किया, जिससे रूस बुरी तरह से भड़क गया है। ग्लोबल ब्रेकिंग 3, अमेरिका यूक्रेन को एक साथ 8 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। ग्लोबल ब्रेकिंग 4, अमेरिका ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया। अमेरिका के सहायक रक्षा मंत्री डगलस बुश ने कहा है कि अमेरिका आर्टिलरी के लिए हर महीने 55,000 गोले बना रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका रूस में महायुद्ध लड़ने के लिए ही तेज रफ्तार से बारूदी जखीरा जुटा रहा है। अमेरिका और नेटो की इस तैयारी को देखते हुए क्रेमलिन भी एटमी युद्ध की तैयारी कर चुका है। रूस ने बाल्टिक देशों से सटी अपनी सीमा पर बड़ी तैनाती कर दी है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से लगती सीमा पर रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स भेज दी है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स यहां लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। सीमा पर मौजूद पुतिन की परमाणु फोर्स किसी भी वक्त बाल्टिक देशों पर हमले कर सकती है। रूस की आक्रामकता को देखते हुए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड खौफ से भरे हुए हैं। लिहाजा रूस से खुद को बचाने के लिए अब वो बॉर्डर पर अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये नेटो देश कैलिनिनग्राद को भी चारों तरफ से घेर कर इसे रूस से काटने के प्लान पर तेजी से काम कर रहे हैं।
एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड रूस से लगती 2400 किलोमीटर की सीमा की किलेबंदी करने जा रहे हैं। इस किलेबंदी के जरिए रूस, बेलारूस और कैलिनिनग्राद को घेरकर मोर्चाबंदी करने का प्लान है। नेटो कैलिनिनग्राद को चारों तरफ से घेरकर उसे रूस से काटने की तैयारी कर रहा है। रूस, बेलारूस और कैलिनिनग्राद से लगती 2400 किलोमीटर लंबी सीमा पर जो सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, उस पर खतरनाक माइंस लगाई जाएंगी। इतना ही नहीं, रूस के टैंक और सैन्य वाहन को रोकने के लिए खाइयां खोदी जाएंगी। बॉर्डर पर बंकर भी बनाए जाएंगे। युद्ध की स्थिति में इस बंकर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने सीमा पर यह मोर्चेबंदी इसलिए की क्योंकि उन्हें पुतिन के खतरनाक मंसूबे का ब्लूप्रिंट मिल गया है। रूस बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक विनाश की रूपरेखा रच चुका है। यह खुलासा हुआ है रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव के ईमेल से। यूक्रेन के हैकर्स ने मेदवेदेव का ईमेल हैक किया और इसी ईमेल से पुतिन के खतरनाक प्लान का खुलासा हो गया। ईमेल से जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक क्रेमलिन ने न सिर्फ बाल्टिक देशों पर हमले करने का प्लान बनाया है, बल्कि उसके टारगेट पर आर्कटिक भी है। इसके लिए दोनों फ्रंट पर रूस ने बड़ी तैनाती कर दी है। रूस का यह प्लान लीक हुआ तो पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। इसी के साथ यूरोप में मौजूद नेटो देशों ने अपनी सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं। सवाल यही है कि क्या नेटो पुतिन को रोक पाएगा? क्या पुतिन के प्लान को नाकाम कर पाएगा? इसका जवाब दिया है ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ इवान वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने कहा है कि नेटो पुतिन को कमतर आंकने की भूल ना करे। पुतिन और उनकी सेना को रोक पाना आसान नहीं है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ ने जो कुछ कहा है वही सत्य है। पुतिन और उनकी सेना नेटो के खिलाफ जिस तरह की युद्ध की तैयारी कर चुकी है, उसे टाल पाना असंभव मालूम पड़ता है। ये कोई आम जंग नहीं बल्कि परमाणु जंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में यूक्रेन को बहुत बड़ी चोट लगी है। रूस की आर्टिलरी यूनिट ने यहां हमला किया। हमले में यूक्रेन का कमांड पोस्ट तबाह हो गया। रूसी सेना के हमले का वीडियो भी सामने आया है। राष्ट्रपति पुतिन ने ऑपरेशन कीव शुरू कर दिया है। रूस के जवान यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इधर जेलेंस्की की रूस की जमीन पर बारूद बरसा रहे हैं। जंग में ऐसा पहली बार है जब जेलेंस्की कीव पर हमले के जवाब में डिफेंसिव नहीं, अग्रेसिव हैं। दरअसल ऑपरेशन कीव के जवाब में जेलेंस्की ने अपना गोरिल्ला कवच एक्टिवेट कर दिया है, जो न सिर्फ कीव की रक्षा करेगा बल्कि रूस की जमीन को भी दहलाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। रूसी हेलीकॉप्टर आसमान से बम बरसाते हैं। तो यूक्रेन के फाइटर जेट डिफेंस लाइन पर मिसाइलों की बारिश कर देते हैं।
रूस यूक्रेन की जंग में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों देशों के जवान एक साथ एक ही वक्त पर एक दूसरे के खिलाफ एग्रेसिव मोड में जंग लड़ रहे हैं। जितना बारूद रूस यूक्रेन आर्मी पर बरसाता है, कुछ वैसे ही जवाब यूक्रेन की सेनाएं रूसी सरजमी पर हमले के जरिए दे रही हैं। दरअसल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन कीव शुरू कर दिया है, तो यूक्रेन ने रूस को रोकने के लिए गोरिल्ला कवच को एक्टिवेट किया है, जो यूक्रेन की सेनाओं को और ज्यादा एग्रेसिव होने की इजाजत देता है। रूस कैसे कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन का गोरिल्ला कवच कैसे रूस को कमजोर कर रहा है, वो बताएंगे। पहले बीते 24 घंटे में रूस के भीषण हमलों की तस्वीरें देख लीजिए। खेरसोन में रूस ने फैब 500 बम से हमला किया। हमले के बाद भीषण विस्फोट देखा गया। इस धमाके में यूक्रेन के 15 से ज्यादा सैनिक मारे गए। फैब 500 बमों को रूस की वायुसेना ने खार्किव पर भी गिराया। दावा है कि रूस ने यहां रिहायशी इलाकों पर हमले किए। ये वीडियो एक घर का है जहां बम गिरा मगर फटा नहीं। हालांकि इसके बाद भी घर में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई। ये तस्वीरें अवदीपका की हैं। यहां रूसी KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने फ्रंट लाइन पर बारूद बरसाया। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। रूस ने डॉनबास में भी बड़ी स्ट्राइक की। यहां रूस ने जर्मनी की 5 PZH-2000 सेल्फ प्रोपल्ड हॉवित्जर तबाह कर दी। इन हॉवित्जर तोपों की लोकेशन ड्रोन से ट्रेस की गई थी। ये सभी हमले ऑपरेशन कीव की रणनीति के तहत किए गए हैं ताकि कीव पर जल्द से जल्द कब्जा किया जा सके। दरअसल रूस ने खेरसोन, डॉनबास, अवदीपका, खार्किव और ज़ेपोरिजिया के मोर्चे पर जंग तेज कर दी है। रूस की कोशिश यूक्रेनी सेना की डिफेंस को ध्वस्त कर कीव की तरफ आगे बढ़ने की है ताकि इस जंग को खत्म किया जा सके। इसीलिए ज़ेपोरिजिया में रूस ने बीते 24 घंटे में 324 हमले किए, जिसमें 160 ड्रोन अटैक, 6 MLRS और 150 आर्टिलरी स्ट्राइक शामिल है। खेरसोन में 25 अलग अलग इलाकों पर मिसाइलें दागी गई। बीते 24 घंटे में खेरसोन पर 5 मिसाइल अटैक और 23 शाही ड्रोन से हमले किए गए। कुपियांस्क में रूसी सेना ने एक ही दिन में 87 यूक्रेन पोस्ट पर हमले किए। रूस यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए उन जगहों को भी टारगेट कर रहा है जहां पश्चिम से मिले हथियार मौजूद हैं या फिर भविष्य में रखे जाने हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने किंजल मिसाइल से हमला कर यूक्रेनी एयरफोर्स के कई बेस तबाह कर दिए। इन बेस को खासतौर से F-16 फाइटर जेट रखने के लिए तैयार किया गया था, जो इस साल के अंत तक यूक्रेन को मिलने वाले हैं। एक तरफ रूसी सेना कीव को घेरने के लिए आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने कीव को बचाने के लिए गुरिल्ला हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन में रूसी सेना को पीछे धकेलने के लिए ज़ेलेंस्की इस वक्त रूसी जमीन पर हमले कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके। बीती रात यूक्रेन ने रूस पर कई बड़े हमले किए। सबसे बड़ा अटैक रूस के तंबोव में मौजूद ऑयल डिपो पर किया गया। यूक्रेन ने यहां कई ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर दिया गया, जबकि 3 ड्रोन ऑयल डिपो पर गिरे, जिससे डिपो के कई हिस्से में आग लग गई। यूक्रेन ने रूस के तवेर में भी हमले किए। यहां रूस के केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने जिस प्लांट को निशाना बनाया उसका नाम रेडकिंस्की एक्सपेरिमेंटल प्लांट है। इसकी शुरुआत साल 1950 में की गई थी। यह रूस की सबसे बड़ी केमिकल प्रोडक्शन फैसिलिटी है। यहाँ प्लेन और फाइटर जेट्स के लिए फ्यूल तैयार किया जाता है। यूक्रेन ने पूरी रात इस केमिकल प्लांट पर ड्रोन अटैक की। हालांकि रूस का दावा है कि उसने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया।
सिर्फ रूस की जमीन ही नहीं, यूक्रेन में मौजूद रूस की सेना पर भी ज़ेलेंस्की आर्मी भीषण हमले कर रही है। ये वीडियो बेलगोरोद बॉर्डर के पास का है, जहां यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट से हैमर बम गिराए गए और रूस की फ्रंट लाइन को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन ने रूस के Su-25 फाइटर जेट को तबाह करने का दावा किया है। दावा है कि यूक्रेनी जवानों ने सरफेस टू एयर मिसाइल से अटैक कर रूसी फाइटर जेट को गिरा दिया। अवदीवका में रूस के 8 M270 MLRS को ध्वस्त कर दिया गया। ये हमले ड्रोन से किए गए। खार्किव में यूक्रेन की 92वीं असॉल्ट ब्रिगेड ने बड़ा हमला किया। हमले में रूस के कई टैंक और ठिकाने तबाह कर दिए गए। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर 50 से ज्यादा हैमर बम गिराए हैं, जिसमें 1300 सैनिक मारे जाने का दावा किया गया है। साफ है, रूसी हमलों के जवाब में ज़ेलेंस्की आर्मी भी यूक्रेन से लेकर रूसी सरजमीं पर स्ट्राइक कर रही है, उसकी एनर्जी फैसिलिटी को ध्वस्त कर रही है। मतलब ये कि रूस यूक्रेन का टॉप गियर फेज अब शुरू हो चुका है। इस बार जंग पहले से ज्यादा विध्वंसक और विनाशक होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस ने दावा किया है कि क्रीमिया पर कब्जे के लिए यूक्रेन न सिर्फ पेंटागन के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है, बल्कि नेटो कमांडर क्रीमिया मिशन को ऑपरेट कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में क्रीमिया में यूक्रेन ने भारी तबाही मचाई है। प्लैनेट लैब्स ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें तबाही के निशान दिख रहे हैं। इसके अलावा दावा किया गया है कि रूस क्रीमिया और कर्च ब्रिज की सुरक्षा के लिए अभेद्य दीवार बना रहा है, जिससे नेटो के मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके। आखिर क्या है पेंटागन का ब्लूप्रिंट और कैसे रूस उसे ध्वस्त करने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। क्रीमिया पर कब्जे की जिद में ज़ेलेंस्की इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिकी ड्रोन से जासूसी कराई जाती है और फिर रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाते हैं। कुछ घंटे पहले अटैक एमएस ने मिसाइल दागी और रूस के शक्तिशाली हाईटेक डिफेंस सिस्टम S-500 को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने तस्वीर जारी करते हुए कहा है, यह काम उसकी तिवास डिवीजन ने किया है। जबकि इससे पहले भी क्रीमिया पर सी बेबी ड्रोन और एरियल ड्रोन से लगातार हमले होते रहे। इसी वजह से रूस ने सेवेस्तोपोल बेस से अपने वॉरशिप नोवरोसिस्क पर डिप्लॉय कर दिए हैं। लेकिन क्रीमिया पर यूक्रेन के संभावित खतरे को देखते हुए रूस ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत कर्च ब्रिज की सुरक्षा के लिए अभेद्य दीवार बनाई जा रही है। साइबर अटैक का खतरा देखते हुए ब्रिज पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। कर्च ब्रिज के पास डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं। अजोव सी से लेकर ब्लैक सी तक वॉरशिप लगा दिए गए हैं। रूस ने जो तैयारी की है उसके बारे में आगे बताएं, लेकिन उससे पहले समझिए रूस क्रीमिया को लेकर इतना परेशान क्यों है। इसकी वजह इस सैटेलाइट इमेज से समझिए। प्लैनेट लैब ने इस तस्वीर को जारी किया है। दावा किया है कि यह रूसी मिलिट्री रेंज कैप चौड़ा की है, जहां कामिकाज़े ड्रोन शाहिद की लॉन्चिंग साइट को तबाह कर दिया गया। रूस इसी इलाके से यूक्रेन के ओडेसा पर हमले करता है। इसी जगह से लगातार शाहिद ड्रोन दागे जाते हैं। लेकिन यूक्रेन ने अटैक एमएस से मिसाइल दागकर इसे तबाह कर दिया, जिससे इस मिलिट्री रेंज के पास के जंगल में आग लग गई। कई फीट ऊंचा धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद एक ड्रोन अटैक में लॉन्चिंग साइट पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया।
इसी तरह का हमला कहीं कर्च ब्रिज पर ना हो जाए, इसलिए रूस ने कर्च ब्रिज के चारों तरफ एक अभेद्य दीवार तैयार की है जो सी बेबी ड्रोन के हमले को रोक पाएगी। ये उसी दीवार की सैटेलाइट इमेज है जिसे प्लैनेट लैब्स ने जारी किया है। ये कुछ दिन पहले की सैटेलाइट तस्वीर है जिसमें समंदर में कोई बार्ज से बनी दीवार नहीं है, लेकिन बाद की तस्वीर में बार्ज वॉल साफ दिख रही है। इसके अलावा कर्च ब्रिज पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ट्रैफिक रोका गया है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कर्च ब्रिज को पूरी तरह से सुरक्षित किले में नहीं बदल दिया जाता। साथ ही क्रीमिया की सुरक्षा के लिए अजोव सागर में 8 वॉरशिप की तैनाती की गई है। काला सागर में 2 वॉरशिप लगा दिए गए हैं, जबकि भूमध्य सागर में भी कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस 2 युद्धपोत लगाए गए हैं। जिससे रूस ने एक समुद्री घेरा तैयार कर लिया है, जिससे यूक्रेन के हर हमले को नाकाम किया जा सके। इस बीच रूस ने ओडेसा पर हमले करके अपने इरादे जता दिए कि वो क्रीमिया की सुरक्षा करने में सक्षम है और उन ठिकानों को तबाह करने में भी जहां से नेटो कमांडर अटैक एमएस और सी ड्रोन से क्रीमिया पर हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल ने गाजा के शजाया पर भीषण बमबारी की। आईडीएफ ने यहां मौजूद रेफ्यूजी कैंप के आसपास कई बम गिराए। धमाकों के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले लोग जान बचाकर भागते नजर आए। हमले के बाद गाजा वासियों ने यहां से पलायन शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि इजराइल शजाया रेफ्यूजी कैंप को क्यों टारगेट कर रहा है? आखिर इसके पीछे इजराइल की रणनीति क्या है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कहीं एक साथ दर्जनों बम बरस रहे हैं, तो कहीं बैक टू बैक धमाके पूरे इलाके को दहला रहे हैं। तो कहीं बमबारी से बचने के लिए लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। गाजा शहर एक बार फिर दहल उठा है। इजराइल की सेना का बारूद इस वक्त अल शिजाया और उसके आसपास के इलाकों पर बरस रहा है। ये तस्वीरें 27 जून की सुबह की है, जब इजरायली एयरफोर्स ने अल शिजाया में बम गिराए। दावा है कि हेलीकॉप्टर से आसमान से गोलियां भी बरसाई गई। धमाके के बाद लोग अपने घायल परिजनों को लेकर अस्पताल की ओर भागते दिखे। ये वीडियो हमले के कुछ वक्त बाद का है। ब्लास्ट के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने महिला और यहां फंसे 10 से ज्यादा लोगों को मलबे से जिंदा निकाला। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। दरअसल इजराइल का दावा है कि इस इलाके में हमास के कई कमांडर और लड़ाके छिपे हैं। ये हमले उन्हें सुरंगों से बाहर निकालने के लिए किए गए और ऐसा आगे भी जारी रहेगा। इजरायली एयरफोर्स के हमले के बाद लोगों ने अल शिजाया से पलायन करना शुरू कर दिया है। लोग इस इलाके को खाली कर रहे हैं। इधर इजराइल गाजा को दहला रहा है, तो वहीं हमास के लड़ाके भी इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। ये वीडियो गाजा की शिजाया के पास मौजूद बगदाद स्ट्रीट का है, जहां हमास लड़ाकों ने इजरायली टैंक को तबाह कर दिया। न सिर्फ गाजा के अंदर बल्कि इजराइल की जमीन पर मौजूद सैनिकों पर भी हमास लड़ाके हमले कर रहे हैं। दावा है कि हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने इजराइल के नेत्जरीम इलाके पर एक बार फिर मिसाइलें दागी। ये हमले इजरायली सैनिकों की एक पोस्ट पर किए गए। इधर वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। ये वीडियो जेनिन रेफ्यूजी कैंप का है।
जहां इजरायली सेना का बुलडोजर पहुंचा, लेकिन कैंप के एंट्रेंस गेट पर पहुंचते ही इसमें तेज धमाका हुआ और इसके परखच्चे उड़ गए। वेस्ट बैंक में इजरायली ऑपरेशन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। खासकर यरूशलेम में इजरायल पुलिस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। ये वीडियो बीती रात का है, जब प्रदर्शनकारियों को पीछे ढकेलने के लिए इजरायल पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।